हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम अप्लाइड मैथ सेकेंड के लेटेस्ट सिलेबस और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी यूपी पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और अप्लाइड मैथ सेकेंड की प्रिपरेशन हमारे साथ करना चाहते हैं, जिसकी क्लास शाम को 7 बजे से स्टार्ट है, तो डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। साथ ही साथ जो चीजें इसमें मैं आपको बताऊंगा उसको जो आपने कॉपी बनाई है उसमें नोट जरूर से जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल साबित होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आइए आपका सिलेबस डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर लिख रखा है न्यू सिलेबस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। मीन्स जो हमारे अप्लाइड मैथ सेकेंड का न्यू सिलेबस है उसमें कुल कितने चैप्टर्स हैं, कुल कितनी यूनिट्स हैं और उनको कंप्लीट करने के लिए कितने पीरियड्स अलॉट किए जाते हैं यूपीबीटी के द्वारा। साथ ही साथ किस यूनिट से कितने मार्क्स का हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, वो सारी की सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग सीखने वाले हैं। कॉपी निकाल लीजिए, अपनी कॉपी में इसको जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा। इससे आपकी प्लानिंग अच्छी होगी और अप्लाइड मैथ सेकेंड में आप बेहतर अंक प्राप्त कर पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, देखिए आपको हम बता दें कि आपके अप्लाइड मैथ सेकेंड में टोटल 4 यूनिट्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। जो फर्स्ट यूनिट है डियर स्टूडेंट्स उसका नाम है समाकलन गणित फर्स्ट, जिसको हम इंटीग्रल कैलकुलस फर्स्ट बोल सकते हैं। इसके अंतर्गत डियर स्टूडेंट्स 5 चैप्टर्स हैं। ठीक है, कितने चैप्टर्स हैं? 5 चैप्टर्स हैं। इसी तरीके से हमारी जो सेकेंड यूनिट है वो है समाकलन गणित सेकेंड, जिसको हम इंटीग्रल कैलकुलस सेकेंड बोलते हैं। इसके अंतर्गत भी आपको 5 चैप्टर्स पढ़ने होंगे। आपकी जो थर्ड यूनिट है वो है द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें केवल और केवल एक ही चैप्टर पढ़ना होगा। इसको हम 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं और इस चैप्टर के अंतर्गत हमें केवल और केवल एक चैप्टर पढ़ना होता है, वृत्त अर्थात सर्कल। केवल और केवल वही एक चैप्टर पढ़ करके डियर स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छा अंक इसमें प्राप्त कर सकते हैं। अगली यूनिट हमारी जो है डियर स्टूडेंट्स वो है त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति, जिसको हम बोलेंगे 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके अंतर्गत 3 चैप्टर्स हम सभी लोगों को पढ़ने होते हैं। तो ओवरऑल हमारे सिलेबस में हम देख पा रहे होंगे कि टोटल कितनी यूनिट्स हैं? 4 यूनिट्स हैं। हमारे अप्लाइड मैथ सेकेंड में टोटल कितनी यूनिट्स हैं डियर स्टूडेंट्स? 4 यूनिट्स हैं। और नंबर ऑफ चैप्टर्स, टोटल चैप्टर्स की अगर हम बात करें तो टोटल हमारे पास देखिए 5, 5, 10, 1, 11 और 3, 14 चैप्टर्स हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपके अप्लाइड मैथ सेकेंड में जो टोटल यूनिट्स हैं वो 4 यूनिट हैं और इसके अंतर्गत हमें टोटल 14 चैप्टर्स के बारे में स्टडी करना है, उनकी जानकारी हमें हासिल करना है। इसको आप लोग ऐसे नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने एक टेबल बनाई हुई है। जो टेबल मैंने बनाई है ये टेबल शायद ही आपको किसी बुक में मिले। यहाँ मार्क्स परसेंटेज तक ही मिलेगा। ये अगला कॉलम मैंने खुद से बनाया है, इसको ध्यान से समझ लेंगे तो आपकी प्रिपरेशन बेहतर होगी। यहाँ पर हमने टॉपिक या आप इसको यूनिट कह सकते हैं लिखा गया है। टाइम अलॉटेड मतलब किस यूनिट को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम दिया गया है। मार्क्स अलॉटेड मींस कितना परसेंट मार्क्स वहां पर आपको किस यूनिट से मिलेगा और उसको मैंने यहाँ पर मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया है कि किस यूनिट से कितने मार्क्स का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहली यूनिट आपकी फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट कौन है? समाकलन गणित अर्थात इंटीग्रल कैलकुलस। इसके लिए टोटल आप देख पाएंगे 12 पीरियड्स अलॉटेड हैं, मतलब 12 लेक्चर के माध्यम से इस पहली यूनिट को समाप्त करना होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो इतने में समाप्त नहीं होता है। अगर एक एक घंटे का लेक्चर लिया जाए और सारे क्वेश्चन ना सॉल्व कराए जाएं तभी ऐसा हो सकता है, बट यूपीबीटी के द्वारा यह निर्धारित है तो हम उससे वहां पर हमने उसको लिख दिया है। यहाँ पर इस पहली यूनिट से पूरे का 28% आएगा। तो आपको पता है कि आपका जो एग्जाम होगा वो 50 मार्क्स का होगा। उस 50 मार्क्स का जब 28% निकालेंगे तो 14 मार्क्स आएगा। इसका मतलब इस पहली यूनिट से आपके एग्जाम में कितने मार्क्स का आएगा? 14 मार्क्स का आएगा। इसके अंतर्गत आपको ये तो पता है कि 5 चैप्टर्स आपको पढ़ना है, मतलब इस 5 चैप्टर्स को जब आप पढ़ लेंगे तो उस सिचुएशन में आपके एग्जाम में इस यूनिट से 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी तरीके से हमारी जो सेकेंड यूनिट है उसके लिए भी जो टाइम अलॉट है वो 12 पीरियड अलॉट है। साथ ही साथ इसके भी मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन इसका 28% होगा और वो कितना मार्क्स होगा? 14 मार्क्स होगा। मींस जो हमारी सेकेंड यूनिट समाकलन गणित सेकेंड है, इंटीग्रल कैलकुलस सेकेंड है, इससे भी हमारे एग्जाम में 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे हमारी जो थर्ड यूनिट है उसको पढ़ाने के लिए 10 पीरियड्स अलॉटेड हैं और इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 24% है, अर्थात इससे हमारे सिलेबस में 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितने मार्क्स का? 12 मार्क्स का।
आपको जैसा कि मैंने अभी बताया कि आपकी जो थर्ड यूनिट है 2D ज्योमेट्री, इसमें केवल और केवल एक चैप्टर है। आप जरा सुनिए कि इसके आपको केवल और केवल एक चैप्टर पढ़ने से 12 मार्क मिल रहे हैं, 12 नंबर मिल रहा है। और इसे 5 चैप्टर पढ़ते हैं तब जाकर के आपको 14 मार्क्स मिलता है। तो आप देख सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि आपके पूरी की पूरी अप्लाइड मैथ थर्ड का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है वो कौन सी है? थर्ड यूनिट है 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, क्योंकि इसमें केवल एक चैप्टर पढ़ने से 12 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं यही यूनिट पहले स्टार्ट कर दूंगा, बाकी आप एक तरफ से पढ़ना चाहेंगे तो हम एक तरफ से पढ़ाएंगे। जैसा भी हो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि पहले आप ये यूनिट पढ़ना चाहते हैं या यहाँ से पढ़ना चाहते हैं। जैसे कहेंगे वैसे मैं आपको पढ़ा दूंगा। सारे चैप्टर में एक बार पढ़ा भी चुका हूं, तो जैसा आप कहेंगे मैं आपको पहले दिखा रहा हूं कि वास्तविकता क्या है। आगे बढ़ेंगे, आपकी फोर्थ यूनिट है 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें के लिए 8 पीरियड अलॉटेड है और मार्क डिस्ट्रीब्यूशन में पूरे का 20% का मतलब 10 मार्क्स होता है। मतलब इस थर्ड यूनिट में आप जब 3 चैप्टर पढ़ेंगे तो उस 3 चैप्टर से आपके सिलेबस में 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस तरीके से ओवरऑल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने मैंने रख दिया है। आप इसको जरा ऐड करके देखेंगे तो टोटल 4 यूनिट्स मैंने यहाँ टोटलिंग कर दी है। टोटल करेंगे तो टोटल जो है 42 लेक्चर्स अलॉटेड हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू यूपीबीटी आपके अप्लाइड मैथ सेकंड का कंप्लीट सिलेबस 42 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप देखिएगा, ये मान के चलिए डिटेल में पढ़ना हो तो काफी ज्यादा लेक्चर और ज्यादा इससे लेना पड़ेंगे, डबल मान के चलिए 80 लेक्चर लगेंगे। लेकिन अब ये अलग तरीके से 1-1 घंटे का लेक्चर लिया जाए, 1.5 घंटे का लेक्चर लिया, प्रॉब्लम कम सॉल्व कराई जाए तो उस सिचुएशन में हो सकता है। लेकिन हमारा उद्देश्य ये होता है कि स्टूडेंट्स को उतना पढ़ाया जाए जितना वो उसको सीख सके और जिसके भी आप पर खुद से एक्सरसाइज को सॉल्व कर सके। बहुत लेंदी लेक्चर के फेवर में मैं नहीं रहता हूं। बाकी आप सभी लोगों की क्या थॉट है जरा मुझे बताइएगा। अब ये मार्क्स अलॉटेड टोटल आप देखेंगे 100% हो गया, और चूंकि आपका जो एग्जाम है 50 मार्क्स का होता है, इसलिए मार्क्स को मैंने यहाँ कन्वर्ट कर दिया तो 50 मार्क्स कंप्लीट हो जा रहा है। पहली यूनिट से 14 मार्क्स, सेकंड यूनिट से 14 मार्क्स, थर्ड यूनिट से 12 मार्क्स और इस लास्ट यूनिट से 10 मार्क्स, टोटल ऐड करेंगे तो 50 मार्क्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने हमने आपके अप्लाइड मैथ सेकंड का सिलेबस और साथ ही साथ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर दिया है। अब आप लोग तैयार हैं? मैं जरा हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट ले करके डियर स्टूडेंट्स इसको अपनी कॉपी में तुरंत से तुरंत जरूर से जरूर नोट कर लीजिए इसको पहले पेज पर। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि आप सभी लोग एक अच्छी सी कॉपी बना लीजिए। उस कॉपी में आप सिलेबस को समझिए, हमारे द्वारा पढ़ाए गए नोट्स को बनाइए और क्वेश्चन को वहां पर सॉल्व करिए, तो आपको बेहतरीन तरीके से चीजें समझ में आएंगी और आप लोग उसको कर भी पाएंगे। देखो, लेक्चर जो होता है उसको केवल देख लेने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, लेक्चर को सामने देखिए और साथ ही साथ उसको नोट करते हुए एक्सरसाइज हमारे साथ सॉल्व करिए। देन आपको तब उसका लाभ मिलेगा, आपको एकदम ऑफलाइन क्लास वाली फील आएगी और अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। तो इसको पहले पेज पर नोट कर लीजिए, नोट करके इसको हमेशा के लिए रखे रहिए, आपके दिमाग में हमेशा से चीजें सेट हो जाएं कि हमारे सिलेबस में कई सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं फाइनल में पहुंच गए, उनको पता ही नहीं कि अप्लाइड मैथ सेकंड में कितने चैप्टर हैं, कितनी यूनिट है, किस यूनिट से कितने मार्क्स का आएगा। तो देखो, जब हम प्रॉपर प्लानिंग के तहत हम प्रिपरेशन करते हैं तो हमारा जो लक्ष्य होता है वो हमें जरूर प्राप्त होता है और हम बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त करने में सफल होते हैं। इसीलिए हमेशा से ये ध्यान रखिए कि प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। इसको सभी लोग नोट कर लीजिए। कितने स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जिन्होंने कॉपी बना ली है अप्लाइड मैथ सेकंड की, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके तुरंत बताइए। और कॉपी बना करके इसको आपने लिख लिया है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर आपको कल से शाम को 7 बजे प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूंगा। एकदम नेक्स्ट लेवल का लेक्चर होगा, जबरदस्त तरीके से समझ में आएगा, इस बात की फुल गारंटी है। लेकिन आप सभी लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक एक बार जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे ज्यादातर बच्चों को ये पता चल सके कि अप्लाइड मैथ सेकंड की क्लास डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन पर आपके अपने डीडी सर के द्वारा फ्री में पढ़ाई जा रही है और बेहतर तरीके से आप सभी लोग उसका लाभ ले सकें। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। सारे टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।